डिंडोरी की शाहपुरा एसडीएम निशा नापित शर्मा की मौत के मामले में बालाघाट रेंज के डीआईजी मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बड़ा खुलासा किया है। डीआईजी ने बताया कि एसडीएम निशा नापित के पति मनीष शर्मा ने ही तकिए से मुंह व नाक दबाकर एसडीएम की हत्या की। इस पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर एसडीएम निशा नापित की बड़ी बहन नीलिमा नापित ने पहले ही निशा के पति मनीष शर्मा पर हत्या का आरोप लगाया था। निशा नापित मेरी बहन है, छोटी बहन, और जो यहाँ ट्रांसफ़र होकर एसडीएम के प्रमोट होकर आई थी। डिंडोरी तहसील में ज़िले में ज्वाइन किया था और फिर उसके बाद शाहपुरा आ गई थी। मनीष शर्मा एक बेरोज़गार व्यक्ति है, ग्वालियर का रहने वाला है और शादी.com मैट्रिमोनी के ज़रिए दोनों की बातचीत हुई और फिर मुलाकात हुई और इस तरह से उनकी शादी हुई। लेकिन शादी में निशा नापित ने हमें नहीं बुलाया, वो हमें बिना बताए शादी हुई गायत्री मंदिर में मंडला में। मनीष शर्मा का शुरू से ही मकसद था पैसा ऐंठना, और वो जब शादी हुई तो उसी समय से ही लगातार उसने दूसरे तीसरे दिन से ही कि मुझे बेरोज़गार हूँ, मुझे काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे दो। और आगे जाकर उसने लोन लेकर उसको पैसे भी दिए हैं 5 लाख करीबन, और भी दिए होंगे जिसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी बैंक से मिल सकता। हमेशा मनीष शर्मा लगातार इनके संपर्क में नहीं रहे, 2-3 दिन रुकते थे, आते थे, उसके बाद फिर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी महीना भर गायब रहते थे। मारपीट मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना ज़रूर थी, और हर बार ही बताती थी। जब भी वो आता था हर बार तनावग्रस्त करके ही जाता था, और हर बार उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, पैसे की। कुछ पैसा वो देती थी, आने जाने का किराया देती थी, और शायद कोई जो भी वहाँ काम कर रहा था, जो भी उसके लिए, हमेशा वो पैसे लेके ही जाता था। जब ने उसका शव देखा हॉस्पिटल में, इसके बाद मॉर्चरी लेके गए। इसके बाद जब हम उनके घर गए तो बहुत उनके कमरे में बेड चादर नहीं था बिस्तर पे, और फिर जो टीम साथ में गई थी, फॉरेंसिक टीम, उन्होंने उसकी खोजबीन की तो बेडशीट और तकिए में सब में स्टेन पाए गए, और कपड़े कुछ सूखे दिखाई दिए, और कुछ कपड़े फिर खोजने पे के तकिया के कवर में भी स्टेन पाए गए, और फिर खोजा गया कि तकिया कहाँ है, तो वो वॉशिंग मशीन में उसके पहने हुए कपड़े और तकिया वॉशिंग मशीन में डूबा हुआ मिला कि मनीष शर्मा ने उसकी हत्या की है। बॉडी में कुछ निशान दिखे क्या? हाँ, उसकी बॉडी में उसके चेहरे पे एक तरफ स्वेलिंग थी और खरोंच का निशान था, और उसके लेफ़्ट हैंड में पूरी नसें उभरी हुई दिख रही थी, नीली थी, उसके ओंठ नीला काला पड़ गया था, और जीभ जो है उसके दांतों के बीच आ गई थी और आंखें बंद थी। जैसा कि आप सभी को विदित है, यहाँ पर एक दुखद घटना हुई है। यहाँ की एसडीएम श्रीमती निशा नापित शर्मा, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई और डिंडोरी पुलिस ने उसका पूरी तरह से खुलासा किया। एसपी साहब स्वयं इसमें लीड कर रहे थे। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, उनकी पूरी टीम इनमें अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया कि किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई थी। एक्चुअली निशा नापित जी जो अपने एसडीएम साहिबा थी, उनकी शादी 2020 में हुई थी। जो मनीष शर्मा जो ग्वालियर के निवासी हैं, इनसे 2020 में मंडला में गायत्री मंदिर से उन्होंने शादी की थी। बाद में उनका पारिवारिक जीवन बड़ा तनावपूर्ण रहा है, और ये जो मनीष शर्मा उनको परेशान भी करता था, और साथ में उनकी जो सर्विस बुक में है, बैंक अकाउंट वगैरह में अपना नॉमिनी दर्ज कराना चाहता था। क्योंकि मैडम को उस पर अभी भरोसा भी नहीं था, इस कारण से वो डिनाइड करती रही। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण अभी कुछ दिन पहले ही व्यक्ति यहाँ पर आया था मैडम के आवास में, क्योंकि उनका पति है तो आना जाना उनका लगा रहता है। और बाद में फिर उसने किसी बात पे बहस होने के बाद उन्होंने तकिए से उनकी गला दबा के तकिया मुंह पे रख के उनके सांस रोक दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसने जो भी तकिया है, बेडशीट है, अन्य जो भी कपड़े थे, उसको वॉशिंग मशीन में धोकर साक्ष्य मिटाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने, एफएसएल की टीम ने, और एसपी साहब चूँकि खुद ही वहाँ पर पूरी सब चीज़ों को लीड करते रहे, तो ये सब चीज़ें वो नष्ट नहीं कर पाया, और हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है। और पुलिस के द्वारा इसमें 302, 304 भी 201 का प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जा रही है, और आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में है, और इसमें बाकी कार्रवाई इसमें जारी है। इसमें एसडीओपी जो यहाँ के हैं वो मुकेश अभिद्र इसकी विवेचना करें, चूँकि ये नवविवाहिता का प्रकरण है। उनकी शादी, यदि भी उनकी एज 50-51 साल है, लेकिन उनकी शादी को मुश्किल से 4 साल होता है, नवविवाहिता की श्रेणी का प्रकरण है। तो
तो इस तरह से एक बहुत ही दुखद और सनसनीखेज घटना हुई है, लेकिन डिंडोरी पुलिस ने उतनी ही तत्परता से इसमें कार्रवाई की है और इसमें मेरे द्वारा पूरी टीम को 20,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया गया है।